नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से 2024 की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की लगातार बैठकें हो रही हैं या यूं कहें कि मोदी सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में काशी में वॉक ओवर नहीं मिलेगा। उनके लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष मैच को रोमांचक बनाने की जुगत में लग गया है। वाराणसी में पीएम को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया सुपरस्टारों की सूची पर विचार कर रहा है। खबरों के मुताबिक इस बड़ी चुनौती के लिए फिलहाल नीतीश कुमार और प्रियंका गांधी वाड्रा के नामों की पेशकश की गई है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब मंगलवार को विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के अशोक होटल में जुटे थे। 2004 को छोड़ दें तो वाराणसी की जनता ने 1991 के बाद से हर चुनाव में भाजपा को बम्पर वोट दिए हैं। उसने मोदी को 2014 और दूसरी बार 2019 में 60% से ज्यादा जनादेश के साथ लोकसभा भेजा है। 1952 से एक दशक तक काशी पर कांग्रेस की पकड़ रही, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गिरफ्त इस पर ढीली होती चली गई। फिर 2014 में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बन गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री की पकड़ से सीट को निकालना नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा होगा। मंगलवार को विपक्षी गुट की चौथी बैठक के दौरान वाराणसी से हाई प्रोफाइल टक्कर की संभावना पर चर्चा की गई। विशेष रूप से आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से पीएम मोदी को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें 3,37,000 वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में ऐसी अटकलें तेज थीं कि कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस सीट से अजय राय को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। चुनाव में राय को करारी शिकस्त मिली। 2024 में ब्लॉक पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में कई नामों पर चर्चा भी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक में विपक्षी दल इस बात पर सहमत हुए कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया है कि चर्चा हुई कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एकजुट विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए। काशी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस महीने की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वो वाराणसी में एक रैली करेंगे। हालांकि इजाजत नहीं मिलने की वजह से रैली रद्द कर दी गई। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ मैदान पर किसे उतारा जाता है। विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार कौन होता है? क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।